तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्लास 10 सीबीएसई के लिए है ये हमारा। और इसमें एक्सरसाइज हम 3.2 करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जो न्यू रेशनलाइज बुक आई है हमारी 2023-24 के लिए, तो वो उस बुक के अकॉर्डिंग हमारी 3.2 एक्सरसाइज है न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में ये 3.3 है। तो इसे करने वाले हैं हम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 किया और इसके हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड डिटेल में बताए गए हैं। तो इसी के प्लेलिस्ट में, इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में हमने इनका लिंक डाला है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और इस चैप्टर के अगर आपको और भी एडवांस क्वेश्चन करने हैं तो आप आईसीएससी वाले, जो हमारे आईसीएससी वाला चैनल है, उस पर क्लास 9th में ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर में भी 5 है, तो उसे देखना पड़ेगा आपको। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, तो आप उसको देखना एक बार अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए और भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। तो अब हम करेंगे इसमें 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। आपको ये सभी क्वेश्चंस क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने हैं। तो हमने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं। सिंपल देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे और उससे एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर आप इक्वेशन नंबर 2 का ही यूज़ कर रहे हो और इससे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की, क्या 4 और माइनस वाई धरा कर क्या हो गया प्लस का वाई, ये आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब इस एक्स की वैल्यू को आप पुट कर देते हो जिस इक्वेशन से आप फाइंड कर रहे हो। अगर आपने सेकंड इक्वेशन से इसे फाइंड किया है तो आप इसे सेकंड में पुट मत करना कभी भी। अगर आप इसे सेकंड में पुट करोगे तो ये कुछ भी नहीं देगा हमारा, सभी एक्स और वाई कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेकंड से इसे फाइंड किया है एक्स की वैल्यू को, तो इसे फर्स्ट में पुट करना। तो जिस भी इक्वेशन से आप एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उससे दूसरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे अब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की सेकंड इक्वेशन से, तो अब हम इस वाली वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या एक्स के प्लेस पर आपको रखना है वाई 4 प्लस वाई, एक्स के प्लेस पर 4 प्लस वाई, फिर प्लस में वाई और इक्वल्स टू में 14। अब ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 मतलब प्लस का वाई और प्लस का वाई प्लस का 2 वाई हो जाएगा। और ये 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो इधर 10 हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल 2 से डिवाइड कर दो 5। वाई की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में या फिर इस वाले में। ठीक है, तो अगर हम कर रहे हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट में भी कर सकते हो। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप सेकंड में पुट कर रहे हो इस वैल्यू को, तो देखो आप एक्स माइनस वाई के प्लेस पर आपको क्या पुट करना, 5 इक्वल्स टू में क्या 4 माइनस 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो जाएगा 9। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9, वाई की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 9। ये हो गई एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, आप अगर इस वाई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो भी हमारा आंसर क्या आता, फिर भी हमारा आंसर 9 ही आता। देखो वाई के प्लेस पर आप 5 पुट करते, 5 माइनस कर देते, एक्स की वैल्यू 9 ही मिल रही है हमें। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आई है। ये एक्स और वाई की वैल्यू आंसर सही है या हमारा नहीं है, आप कैसे पता करोगे, तो इसे पता भी कर सकते हो। कैसे, देखो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5, यहाँ पर पुट करो एक्स के प्लेस पर 9 और वाई के प्लेस पर 5, तो इसको गायब कर दो, इसकी जगह 9 रख दो और इसकी जगह 5, तो 9 प्लस 5 कितना आएगा 14, इधर 14 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी करना चाहिए, या 9 माइनस 5 4 आएगा, ठीक है 4 आ रहा है, तो बस ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे आंसर। तो आप आंसर्स भी चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही आए हैं नहीं। जैसे अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप, इसका सेकंड पार्ट है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, और यहाँ पर s अपॉन 3 प्लस टी और अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 6। ओके, या तो आप ये जो सेकंड इक्वेशन दी है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया। या फिर आप सिंपल क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर। ओके, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये वैल्यू नीचे आ जाए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये वैल्यू कैसी भी हो चाहे। अगर आप एलसीएम लेना चाह रहे हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, बस काम खत्म। 6 को 6 से कर दोगे आप 2s प्लस 3t और ये हो जाएगा 36। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो इक्वेशन फर्स्ट से ज़्यादा इजी है वैल्यू फाइंड करना। देखो जिस इक्वेशन में एक्स या वाई या किसी भी जो भी वेरिएबल दे रखे हैं इसमें, जैसे इसने एस और टी गिवन किया है, जिसका भी कोफिशिएंट नहीं दिया होगा उससे आप एक्स की या वाई की या एस या टी की वैल्यू फाइंड करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे अगर हम इसमें क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं,
एस इजिकल्स टू क्या है यहाँ पर, एस माइनस टी इजिकल्स टू 3 है, तो आप एस इजिकल्स टू क्या कह सकते हो, 3 प्लस टी। ओके, आप कह सकते हो यहाँ पर 3 प्लस टी। अब इस एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन किसमें, सेकंड, तो सेकंड में पुट कर लो आप। तो यहाँ पर 2 एस के प्लेस पर 3 प्लस टी, यहाँ प्लस 3t, और यहाँ पर कितना 36। ओके, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और फिर यहाँ पर 2t, फिर यहाँ पर 3t, और यहाँ पर 36। 6 इधर अगर माइनस कर दो और इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 5t। 6 इधर अगर माइनस कर दो, क्योंकि प्लस का 6 इधर अगर माइनस का 6 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो 30 को तो 6। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है t के साथ, तो इधर आकर डिवाइड में, इसलिए क्या हो गया 6। t की वैल्यू तो 6 आ गई। अब s की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें आप, तो कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर लो। तो आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी सिंपल, क्या, s माइनस टी इजिकल्स टू 3। तो s माइनस टी की वैल्यू क्या है 6, तो टी की जगह 6 इक्वल्स टू 3। फिर ये s 6 इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। s की वैल्यू 9 आ गई। तो ये वैल्यूज आई हमारी, t की वैल्यू 6, x की वैल्यू 9। तो आप इन दोनों वैल्यू को चेक करने के लिए कि भी हमारी करेक्ट है या नहीं, तो आप वही है s के प्लेस पर 9 और t के प्लेस पर क्या पुट करके देख लो, t के प्लेस पर 6 पुट करके देख लो। तो s के प्लेस पर 9, तो 9 माइनस t के प्लेस पर क्या 6, तो 9 माइनस 6 3 आ रहा है। इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे अगर आपने यहाँ पर 9 पुट किया तो 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, इसलिए ये हमारे आंसर करेक्ट है। तो आप इस तरीके से आंसर भी चेक कर लेना कि आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा, दोनों को ही करेंगे हमेशा। ओके, क्योंकि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये हमने डिटेल में आपको बताया था। इससे जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है उसको आप देखना, उसमें आपको ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो, हमने तो इसके पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं, हम इस पीडीएफ में से ही आपको क्वेश्चंस देख कर करा रहे हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। न्यू जो बुक है हमारी रेशनलाइज बुक इसकी, ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप उसको देख लेना तो आपको वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है 3x माइनस वाई, और यहाँ पर ये 3, फिर 9x माइनस 3y, और यहाँ पर ये 9। अब बताना है आपको कि भाई ये सोल्व होगा या नहीं। देखो, हमने बात की थी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो थी इसकी 3.1 कि कोई भी जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन कब देती है, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 के। अगर ये रेशो नॉट इक्वल है ना, तभी ये सॉल्यूशन देगा, वरना कभी इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे एक्स और वाई के लिए। जैसे आप इसका रेशो देखो, 3 और 9 का रेशो 1/3 आ रहा है, -1 और -3 का रेशो 1/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1/3 रेशो आ रहा है। यहाँ तो सारी वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो अगर ये सारी वैल्यू इक्वल होती हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए आप इसे फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसमें लिख देंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं कर पाएंगे, करके देख लो। देखो करके, अगर हम इक्वेशन नंबर, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो, जैसे इनके एक एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक एक सॉल्यूशन मीनिंग कि भाई एक x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू आ रही है 5, यही इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन होता क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है ही नहीं, ये तो कोइंसिडेंट लाइन है कि एक के ऊपर एक लाइन है, कि दोनों सेम ही लाइन है। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लें तो यही लाइन बन जाएगी। तो फिर ये सेम लाइन है अगर, तो फिर तो इनके हर एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा ही होगा इसमें, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि आप एक इक्वेशन उठाओ, जैसे हम 9th में लेते थे, और उसके सॉल्यूशन निकालो डिफरेंट, तो वो जो सॉल्यूशन इसका आ रहा होगा ना, वो इसका भी आएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं। वैसे हमने डिटेल में इसको बता दिया है कि देखो, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें कि भाई हम फर्स्ट इक्वेशन लें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें से निकाल रहे हैं y की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं y की वैल्यू, क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि y का कोफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 को उधर लेके आ जाओ, -3 इक्वल्स टू में y। ओके, तो 3x - 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आप पुट कर लो किसमें, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पर 9x - 3 और y के प्लेस पर 3x - 3 इक्वल्स टू में 9। ओके, अब करो इसे आप 9x
माइनस 3 3 ज़ा 9x, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और इक्वल्स टू में 9। देखो ये प्लस का 9, ये भी प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 9 अगर माइनस का 9 होगा तब भी कैंसिल होगा, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और ये प्लस का 9x और माइनस का 9x सब चीज़ ही कैंसिल होगी, तो वैल्यू तो कुछ बची नहीं। फिर हम क्या वैल्यू फाइंड करें? ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती तभी हम इसको सोल्व कर पाते, वरना हम इसे सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे? कि भाई हमने कोई भी इक्वेशन उठाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हमने इसके डिफरेंट सॉल्यूशन निकाले। कैसे? कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। अब देखो, अगर आप x के प्लेस पर ले रहे हो 0, x के प्लेस पर 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, y बचा -3, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। और ले लो सॉल्यूशन, जैसे आप x के प्लेस पर ले रहे हो 1, x के प्लेस पर 1 लोगे तो ये 3, 3 माइनस 3 0, तो ये 0। फिर x के प्लेस पर लोगे 2 तो 2 3 जा 6, x के प्लेस पर 2 लोगे अगर आप, तो फिर y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3। तो देखो ये जो सॉल्यूशन इस लाइन के आ रहे हैं ना, या फिर कह सकते हैं इसके आ रहे हैं, ये इसके भी होंगे जो दूसरी लाइन है। कैसे? आप इसे रख कर देखो, पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहे होंगे ये सॉल्यूशन। कैसे? कि सेकंड इक्वेशन हमारी ये है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू में 9। तो देखो अब ये वाला पॉइंट रख कर देखो, x के प्लेस पर 0 एंड y के प्लेस पर -3। आपका LHS RHS इक्वल आ रहा होगा, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 9, LHS RHS इक्वल आ रहा है। आप ये वाली वैल्यू पुट करके देख लो इस इक्वेशन में, यहाँ पर x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 0, अभी भी LHS RHS इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 0 9, 9 इक्वल्स टू 9। आप ये वाली वैल्यू रख कर देख लो 2 और 3, आप 2 पुट करके देख लो यहाँ पर, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, अभी भी LHS और RHS इक्वल आ रहा होगा इसका 18, और यहाँ 3 3 9 इक्वल्स टू 9, देखो 9 इक्वल्स टू 9। तो इसीलिए हम कह रहे थे यहाँ पर इसके इन्फानाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस की एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो हर एक पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन है, और एक लाइन पर इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे। इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे तो इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट हमारा। तो इसमें हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें पार्ट 4 इसका। देखो पार्ट 4 में डेसिमल में गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है। क्या इक्वेशन है 0.2x और प्लस 0.3y। तो देखो अगर आपको डेसिमल से डर लगता है तो कोई बात नहीं, डेसिमल को हटा लो। कैसे हटाते हैं? तो पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आएगा 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 10 दोनों सेम वैल्यू, एलसीएम भी सेम रहेगा, तो यहाँ 2x रहेगा और यहाँ पर रहेगा 3y, और इधर कितना आ रहा है 13/10। तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बची? इक्वेशन तो हमारी ये बची बस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। फिर अगर इसमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें, क्या ऑल्सो हमारे पास है, क्या सेकंड इक्वेशन है 0.4x और यहाँ पर ये 0.5y, और फिर क्या है यहाँ पर 2.3, ये है। तो अगर ये है हमारे पास तो इसका क्या करेंगे हम? इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 और पॉइंट हटाओगे नीचे 10, सेम वही एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y और इक्वल्स टू में 23/10। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर 4x प्लस 5y और इक्वल्स टू में 23, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों इक्वेशन को तो आप सोल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे? लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करना है तो हम क्या करना है? तो इसीलिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा टफ हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। वैसे सब्स्टिट्यूशन ईजी है, इतना टफ नहीं है। एलिमिनेशन को हम ईजी मानते हैं क्योंकि उसमें बड़ी जो इक्वेशंस आ जाती है उसको हम ईजिली कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। देखो अगर हम क्या करें, चलो इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लो आप। जैसे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो कितनी आएगी 23 इधर, ये 5y इधर आकर माइनस का 5y, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर ये 23 माइनस का 5y और डिवाइड में क्या होगा ये 4। ओके, डिवाइड में 4 होगा ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को जो हमने सेकंड इक्वेशन से पुट किया है, मतलब फाइंड की है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो आप। फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x x के प्लेस पर 23 माइनस 5y डिवाइड में 4। तो हम इसीलिए कह रहे थे दोनों में से जिस भी इक्वेशन में किसी x या y के बीच जिसका भी कोफिशिएंट नहीं होगा उसकी वैल्यू फाइंड करो। लेकिन यहाँ दोनों में ही कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट दे रखा है, y का भी, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है, y का भी, तो फिर हमें करना ही पड़ेगा ऐसे। अब हमें इस तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो प्लस
3 y इक्वल्स टू में 13। ओके, अब इसको सोल्व कर लो आप, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी y की, क्योंकि सिर्फ ये y में आ गई इक्वेशन। देखो कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है अगर उसमें 2 वेरिएबल है ना, तो आप उसे सोल्व भी नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आपके पास कोई एक वैल्यू ना हो x की या y की, या फिर उसी के ही साइमल्टेनियस दूसरी इक्वेशन ना हो। जैसे हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं, 2 एलसीएम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 माइनस का 5y, और यहाँ पर प्लस 2 3 जो 6y इक्वल्स टू में 13। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1y। 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 y की वैल्यू 23 माइनस कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, ये हो जाएगी y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो आप क्या कर रहे हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में कर सकते हैं। तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y, y के प्लेस पर 3 और इक्वल्स टू में 13। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 से 9 इक्वल्स टू 13। 9 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पर 2x 9 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13 माइनस 9 इज 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, ये हो जाएगी क्योंकि 2 डिवाइड में हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू ये हो गई 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हो गया, इसका फर्स्ट का 4th पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में बोल रहा है कि √2x और प्लस में √3y इक्वल्स टू कितना 0, और यहाँ पर ये √3x माइनस में √8y इक्वल्स टू में कितना 0। करो अब इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फाइंड करते हो x की वैल्यू, तो यहाँ जाएगा √8y और x की वैल्यू हो जाएगी √8y अपॉन में √3। अब इस x की वैल्यू को पुट कर लो फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में √2x के प्लेस पर क्या √8y अपॉन में √3 और यहाँ प्लस √3y इक्वल्स टू में कितना 0। ओके, अब करेंगे इसको हम √2 और √8, √16 और √16 तो रूट से बाहर आ जाएगा। वैसे एक बात बताएं आपको, देखो एक बात ये है इसमें इम्पोर्टेंट कि देखो अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, मीन्स c की वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। c कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई x y नहीं है। अगर वो वैल्यू नहीं है ना, सिर्फ इसमें x और y की वैल्यू है, तो वो जो इक्वेशन होगी हमेशा ओरिजिन से पास होगी और ओरिजिन ही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसमें x और y की वैल्यू 0 0 आ रही होगी। कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लो आप जिसमें क्या नहीं है, हमारी c की वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसमें c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 0 0 आएगा। आप जैसे एक इक्वेशन ले ली आपने, एक ये ले ली, सॉल्यूशन निकाल के देखो आंसर 0 0 आ रहा होगा। इसका भी 0 0 आएगा। कैसे देखो, यहाँ √16 हो गया प्लस √3y इक्वल्स टू में 0, ये कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे √3 और 1 का तो √3 रहेगा, √3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3, सेम रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। आपको पता है क्यों हट जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, √3 इंटू √3 किया आपने, इसकी भी पावर क्या है, या फिर आप कह सकते हो √3 √9 हो जाएगा, √9 3 से बाहर आ जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 3 की पावर भी क्या है 1/2 है, और 3 की पावर यहाँ पर भी 1/2 है। तो अगर बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड करोगे अगर आप, तो पावर ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हाफ और हाफ 1 आएगा, हाफ और हाफ 1 आएगा, इसलिए 3 आ जाता है। तो √2 इंटू √2 करो 2 आएगा, √3 इंटू √3 करो 3 मिलेगा, √4 इंटू 4, वैसे तो √4 2 होता है, करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लिखेंगे हमसे। √5 इंटू √5 5 होगा, तो यहाँ पर 7y और √3 इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और y की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि 7 डिवाइड में आएगा 0 के, तो इसका y की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें किसी भी इक्वेशन से, जैसे हम कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू में 0, यही है फर्स्ट इक्वेशन, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू में 0। तो अब हम इस y की वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करते हैं
वाई के प्लेस पर, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा √2x, ये 0 यहाँ पर 0, x की वैल्यू भी 0 क्योंकि √2 डिवाइड में जाएगा 0 के, तो 0 डिवाइड बाय कोई भी वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो ये आएगी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये है इसका सॉल्यूशन 0 0। ओके, तो ये है इसका 5th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट का जो 6th पार्ट है उसमें ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारी, और इनको सोल्व करना है अब आपको। देखो आप इनको पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे, जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की इधर, क्यों, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ रहा है। तो 3 3 = 9x माइनस यहाँ 2 5 = 10 y इक्वल्स टू -2। ओके, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y, 6 2 = 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इसको सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 3y, 2 की इधर मल्टीप्लाई 3 की इधर। ओके, 13/6। 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। इक्वेशन बचेगी 2x + 3y इक्वल्स टू 13। यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम इसमें से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें से फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू, तो ये 13, ये 3y इधर आकर माइनस का 3y, और x की वैल्यू क्या 13 माइनस 3y और डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 माइनस का 10y इक्वल्स टू -12। करेंगे इसको सोल्व, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से एलसीएम दे दो इसे। देखो अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 9 जग कितने होते हैं, 117 होते हैं क्या, 39 जग 117 होते हैं, और माइनस 9 3 जग कितने होते हैं 27 y, -2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20। एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट 2 एलसीएम में ले लिया है इसके नीचे, 20y इक्वल्स टू -12। अभी 117 है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 57 आ रहा है भाई, 57 आ रहा है 47 क्योंकि 27 और 20 कितना होगा 47। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 24। ओके, अब ये 117 इधर लेके आएंगे, ये माइनस का 47y और 117 इधर लेके आएंगे, माइनस का 47y, इन दोनों को प्लस करो, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 11 1 3 4 1 1 4 1 समथिंग वैल्यू आ रही है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 141 डिवाइड बाय 7। क्या ही कैंसिल हो रहा है इससे, 3 टाइम्स में हो रहा है, मे बी 3 7 = 21 2 कैरी, ठीक है 3 टाइम्स में हो रहा, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, फिर यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ही कह सकते हो आप इसे भी, तो y के प्लेस पर 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 = 9 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 9 4 और 4 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आ रही है सिंपल वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। चेक कर सकते हो कि इसमें सही है या नहीं। जैसे x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करो, 9 2 से 18 आएगा, और y की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करो, 18 और यहाँ पर आएगा 13, 18 माइनस 30 करेंगे अब, ठीक है, तो 18 माइनस 30 करेंगे तो आएगा माइनस का 12, क्योंकि माइनस का 30 ग्रेटर है। फिर यहाँ पर 2 पुट करो तो 2 2 = 4, और y के प्लेस पर 3 3 3 = 9, 9 और 4 13 करेक्ट है। ओके, तो ये x और y की वैल्यूज़ हो गई सिंपल, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। अब इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं हम कि वर्ड्स प्रॉब्लम किस टाइप की दी है हमें। पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि सोल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड किसको सोल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसको, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y इक्वल्स टू में क्या -24, ये सेकंड इक्वेशन। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच y इक्वल्स टू, जो गिवन है हमारा y इक्वल्स टू mx + 3, m की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से और यहाँ पुट कर देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, थर्ड बोल देते हैं इसे। अब x और y की वैल्यू सोल्व कैसे करोगे, देखो अगर इसमें हम एलिमिनेशन लगा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू सेम आ रही है इसमें।
अगर इसमें हम एलिमिनेशन लगाएं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे होगा सोल्व, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो फर्स्ट सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x + 3y इक्वल्स टू में 11, और यहाँ पर 2x - 4y इक्वल्स टू में -24। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 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 7y और यहाँ प्लस करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 35, y की वैल्यू हो जाएगी 7 5 से 35, ये y की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। और x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2x + 3 y के प्लेस पर कितना 5 पुट करेंगे, यहाँ y के प्लेस पर 5 और इक्वल्स टू में 11, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। 2x + 3 5 = 15। देखो इसमें बोला नहीं है इसने कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, तो हम इसमें एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में, तो ही हम उससे करेंगे, वरना आप जैसे आपको अच्छा लगता है, एज यू लाइक, यू कैन यूज़ द मेथड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 = 4, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। x = -2 हो गया हमारा, और y की वैल्यू 5। क्या ये वैल्यू करेक्ट है, सही है? इसको भी आप चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू -2 अगर आप ले रहे हो तो यह आ जाएगा यहाँ पर -4, 2 लेंगे अगर हम तो 2 2 = 4, लेकिन -2 है तो -4, y के प्लेस पर 5 लेंगे तो 5 3 = 15, तो 15 - 4 + 11 आएगा। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या लेंगे हम, -2, तो -2 × 2 -4, और y के प्लेस पर क्या लेंगे, 5 लेंगे हम, तो 5 4 = 20, तो -4 और -20 कितना हो जाएगा, -24। करेक्ट है, वैल्यूज़ दोनों ही करेक्ट है हमारी। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, y की जगह पर हमने 5 पुट किया m, और x की जगह पर पुट किया -2 प्लस में 3। कैसे वैल्यू फाइंड होगी m की, देखो m के साथ ये मल्टीप्लाई में, फिर ये वाली वैल्यू प्लस में है। तो देखो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल को रिवर्स करेंगे यहाँ पर, कि आपको पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पहले आपको क्या करना है, प्लस माइनस वाली वैल्यू को हटाना है। तो यहाँ पर प्लस में 3 है, m के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, लेकिन ये +3 जो है प्लस में है, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर लेके आओ, ये हो जाएगी माइनस की। यहाँ बचेगा -2, m × -2 बच रहा है, इसको कह सकते हो आप 2, और ये m × -2। अब ये m के साथ मल्टीप्लाई में -2 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 / -2, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये आएगी, ये होगी हमारी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू होगी हमारी -1। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन हमारा 2। ओके, तो ये करना है आपको इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपसे कह रहा है कि सबसे पहले इनकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो जिसकी कंडीशन हमें गिवन की है। देखो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो क्वेश्चन आपके पास होगा, नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो बुक वगैरह ओल्ड बुक है वो ले सकते हो। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का डिफरेंस कह रहा है कि 26 है। हम लेट कर लेते हैं कि टू नंबर्स क्या है, लेट नंबर्स बी x एंड y, इन दोनों का डिफरेंस x - y कितना होगा, 26। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। देखो हमने ये सोचते हुए यहाँ पर x - y किया है कि x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y है, क्योंकि तभी प्लस का 26 आएगा, वरना माइनस का आएगा अगर x छोटा हुआ और y बड़ा हुआ। ओके, समझ रहे हो इस बात को। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो बड़ा वाला नंबर होगा वही 3 टाइम्स होगा किसका, छोटे वाले नंबर का। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो आपको बताना है, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई इसकी। अब आपको बताना है कि नंबर होंगे क्या, तो आप इसे सोल्व कर लो। देखो यहाँ तो x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो रही है हमारी, तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो। आप क्या कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो आप। तो फर्स्ट में अगर हम x के प्लेस पर 3y पुट करते हैं, और यहाँ पर ये y का y रहेगा, और इक्वल्स टू 26, तो कितना हो जाएगा, 2y = 26। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 से डिवाइड कर दोगे 13। ओके, तो y की वैल्यू तो 13 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। अगर आपने सेकंड इक्वेशन से फाइंड किया, x = 3, y के प्लेस पर 13, तो ये आएगा 39।
ओके, तो ये होंगे नंबर्स हमारे, एक होगा हमारा 13, एक होगा 39। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें से माइनस कर लो 26 आएगा, और ये वाला नंबर इसका 3 टाइम्स है। ओके, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट तो सिंपल था हमारा। सेकंड देखते हैं इसमें। सेकंड में कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं हम? तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जब दोनों का सम कितना होता है 90, और सप्लीमेंट्री कहते हैं अगर दो एंगल्स हैं उनका सम कितना है 180। एक कंडीशन तो इसमें पहले से ही हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमने दो एंगल्स लिए एक्स और वाई तो उन दोनों का सम 180 होगा, अगर वो क्या है सप्लीमेंट्री है। तो एक इक्वेशन तो है इसमें पहले से ही। और कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है ना वो कितना लार्जर है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो अगर हम बड़े वाले एंगल को एक्स मानते हैं, छोटे वाले को वाई मानते हैं, तो जो बड़ा वाला है ये छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, 18 डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पर 180 होगा इनका सम। तो इसका मीनिंग ये है, जब ये कह रहा है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो इसका मीनिंग ये है कि ये बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा, कि अगर हम छोटे वाले में 18 और ऐड कर दें तो वो बराबर आ जाएगा किसके, बड़े वाले के। अब आप यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, वैसे हम इसमें कोई भी एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं वाई को उधर लाकर, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, इस एक्स के प्लेस पर पुट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम एक्स के प्लेस पर वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो वाई और वाई 2y, 18 इधर आकर माइनस कर देंगे, 180 माइनस 18। तो यहाँ 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा, 180 माइनस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 162। 162 ही तो आएगा। ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करो इसे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो छोटा वाला एंगल है 81 डिग्री। बड़ा वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आप कर लो, आप कह लो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी इक्वेशन का, इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहे हो। आप y की वैल्यू फाइंड हमने कर ली एक्स की वैल्यू के लिए, तो y इक्वेशन क्या है सेकंड, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो y की प्लेस पर अगर हम पुट करते हैं क्या, 81 प्लस 18 कितना होगा बताओ, ये होगा 9 और ये होगा 9, तो 99। बड़ा वाला एंगल होगा 99 और छोटा वाला होगा 81। इन दोनों को प्लस करके देख लो 180 आ रहा होगा। ओके, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में हमारे पास इसमें कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट कोच है जो 7 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल्स, कितने रुपए में, 3800 में, 3800 रुपये में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, और बाद में वो 3 बॉल्स और 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है 1750 में, 1750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बैट और ईच बॉल की आपको कॉस्ट बतानी है। तो जिस भी वैल्यू की वो कॉस्ट बोले कि ईच वैल्यू की पूछ रहा है तो ईच की हम लेट करेंगे, लेट, तो हमेशा यूनिट वैल्यू की लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट भी एक्स रुपीज़ लेट कर लेते हैं, और ऐसे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट भी लेट कर लेते हैं हम, कितनी, वाई रुपीज़। ओके, ये लेट कर लेंगे। अब उसने कितनी, पहली बार में उसने 7 बैट्स खरीदे थे, एक बैट एक्स रुपये का है, मान लेते हैं एक बैट कितने का है, 100 का है, तो 7 बैट कितने होंगे, 700 के होंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो बस एक बैट एक्स का, लेकिन 7 बैट के लिए 7 इंटू एक्स करेंगे। और फिर कितनी बॉल, 6 बॉल्स, एक बॉल वाई रुपीज़ की, लेकिन 6 बॉल कितनी होगी, 6 इंटू वाई की। और इनका टोटल प्राइस जो बैठता है हमारा, इसका जो टोटल बिल बनता है वो बनता है 3800 रुपये का, 3800। ओके, ये इक्वेशन इसकी फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि लेटर सी बाइज 3 बैट्स, बाद में वो 3 बैट्स परचेज करता है। ठीक है, 3 बैट्स तो 3x के, प्लस कितनी बॉल्स, 5 बॉल्स तो 5y की, इक्वल्स टू कितने रुपए बैठे, 1750। ये इक्वेशन उसकी सेकंड हो गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी इक्वेशंस आई हैं। अब इन्हें सोल्व कैसे करें, आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाह रहे हो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगाना चाह रहे हो एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो कैसे होगा ये, तो आप किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ पर देखो ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम भी आएगी सॉल्यूशन करने में। देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें हम, तो कितनी आएगी, 1750 माइनस का 5y
और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y और डिवाइड में कितना 3। ये आ रहा है 1750 माइनस का 5y और डिवाइड में 3। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो इसमें x के प्लेस पर 1750 माइनस का 5y और डिवाइड में 3 प्लस 6y इक्वल्स टू में 3800। मल्टीप्लाई कर लो इसको, अंदर क्या आएगा, और 3 एलसीएम ले लो। 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना आ रहा है 0। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 और 5 12। ये आएगा माइनस 7 5 जा 35 और यहाँ पर y, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ प्लस का 6y है इक्वल्स टू में 3800 है। नाउ 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं इसके साथ तो ये डिवाइड में 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 12250, यहाँ पर 35y और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 6 18y इक्वल्स टू में 3800। 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12250 माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे, बताओ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 17y माइनस का, क्योंकि माइनस का 35 ग्रेटर है, और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 0, 3 8 जा 24 और 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 11,400। ये माइनस का 17y है, इधर छोड़ दो इसको क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, और ये 12,250 को इधर माइनस कर देंगे तो माइनस का जाएगा, ये प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस। अब इन्हें माइनस, इनको सोल्व करो, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, तो ये 0, 5 में से 0 5, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो इधर कैरी लेंगे, 12 में से 4 8, 12 में से 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा हमारा। इस तरीके से तो हम माइनस कर रहे हैं इसे 12250। वैसे सिंपल अगर हम देखें 400 या 600 इसमें बचेगा, 600 और ये 885 इसका आंसर है, सही है, इसका 885 आंसर आ रहा है, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 17 से डिवाइड करो, 8500, 17 के टेबल में आता है 85 आता है, 17 5 जा तो ये आएगा 50, y की वैल्यू 50। मीन्स जो बॉल की कॉस्ट है ना एक बॉल की वो है 50 रुपीज़, तो फिर बैट की कॉस्ट कितनी है, तो आप किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, आप फर्स्ट या सेकंड में x की वैल्यू के लिए। तो अगर आप पुट कर रहे हो, देखो छोटी वाली इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, 3x प्लस 5 y की जगह 50 और यहाँ पर ये 1750। ओके, यहाँ पर ये 3x, यहाँ पर 5 5 से 25 इक्वल्स टू 1750, तो यहाँ पर 3x, यहाँ 1750 माइनस का 250, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 0, 5 में से 5 0, 7 में से 5, 7 में से 2 5 और यहाँ 1, कितना बच रहा है 1500। x की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दो तो 3 5 से 15, 500 का बैट है। ओके, तो बैट कितने का है, एक सिंगल 500 का, ये है इस क्वेश्चन में। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो, आप इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पार्ट इसका फोर्थ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है। देखो कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो एक टैक्सी है जो फिक्स्ड चार्ज तो लेते ही, जैसे अगर आप उसमें बैठे ना तो आपके मान लेते 10 रुपये हो ही गए, चाहे आप चलो ही मत, लेकिन फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लेता है। जैसे मान लेते आप 5 किलोमीटर गए, वो 1 किलोमीटर के 10 रुपये ले रहा है, तो 5 किलोमीटर के 50 रुपये तो हो गए, और उसका जो फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही देना है। जैसे मान लेते उसका फिक्स चार्ज 10 रुपये है, तो अब वो आपको देना ही देना है। तो ऐसे ही इसमें कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज पर किलोमीटर, या चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर चलती है टैक्सी तो उस टैक्सी वाले को कितने रुपये देने पड़ते हैं, तो चार्ज पेड 105, तो 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। और अगर वो चलती है 15 किलोमीटर टैक्सी तो पेड करने पड़ते हैं कितने रुपये, 155 रुपीज़। ठीक है, तो इनमें ये बोला है इसमें। अभी कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको क्या बताना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है इसका टैक्सी का, फिक्स्ड चार्ज भी x रुपीज़। हमने लेट कर लिया कि जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है
एक्स रुपीज़ है, ओके। और लेट चार्ज पर किलोमीटर या पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज हम लेट कर लेते हैं इसमें वाई रुपीज़। अब देखो कि अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपये देने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के कितने, 10 इंटू वाई। मान लेते हैं 1 किलोमीटर के कितने रुपये ले रहा है वो, 5 रुपये ले रहा है, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाते हैं, 50 रुपये। लेकिन ये वाई रुपीज़ ले रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के वाई तो 10 किलोमीटर के 10 वाई। लेकिन इसमें फिक्स चार्ज और जोड़ना है, आप प्लस एक्स यहाँ भी कर सकते हो, तब इसका टोटल चार्ज कितना बनता है, 105 रुपीज़, ओके। ये है इसमें। और अगर इस वाले को देखें हम कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो 15 वाई, लेकिन फिक्स चार्ज और देना है उसे एक्स रुपीज़, तो इसका 155 हो जाता है। ये दो इक्वेशन होंगी, इनको सोल्व कर लो। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन भी। एलिमिनेशन ज़्यादा ईजी सिंपल हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट आप इनको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक्स सेम है, दोनों कैंसिल किया और इसमें प्लस माइनस माइनस करेंगे। तो इसके लिए एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना है। एलिमिनेशन पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, और ICSE वाली जो वीडियो है वो भी देख सकते हो आप, उसका भी लिंक, वो क्लास 9th में है, ICSE में चैप्टर क्लास 9th में है, तो वो देख सकते हो। उसमें आपको काफ़ी एडवांस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का 5 वाई आएगा क्योंकि माइनस का 15 ग्रेटर है, क्योंकि अब हम ये वाले साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ साइन ये होगा वाई का, 15 वाई का साइन ये होगा। इनको भी माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 50 आएगा क्योंकि साइन ये वाला होगा। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 10। तो पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज़ है वाई की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर लो, फ्रॉम इक्वेशन। अगर हम करते हैं इसे किससे, फर्स्ट से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10, वाई की वैल्यू भी 10 इक्वल्स टू 105। यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स, यहाँ पर 100 और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 105। एक्स 100 माइनस कर देंगे तो 105 माइनस 100 करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहाँ पर इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक्स के साथ ये प्लस में है, तो हम रिलेशन देखेंगे कि भाई एक्स के साथ वो वैल्यू किस चीज़ में है, प्लस माइनस में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। तो ये प्लस में थी तो जरा कर माइनस हो गया, तो इसका आंसर 5 आ गया। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना होगा, 5 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज होगा 10 रुपीज़। आप इसमें लास्ट में आंसर लिख भी दोगे कि फिक्स चार्ज कितना, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज कितना, 10 रुपीज़, ओके। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा है कुछ, ये कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज हो गया, ये तो अपने कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर जाना है दूर तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा, देखो फिक्स चार्ज तो देना ही है, और पर किलोमीटर के चार्ज के हिसाब से 25 वाई, तो आप कह सकते हो कि 5 रुपये तो उसे देना ही है, और पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितना रुपये बैठ रहा है, अगर 1 किलोमीटर का 10 रुपये तो 250 रुपये ये बैठ रहा है, तो 5 और ये 250 है, तो ये आ गया 255 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा अगर उसे कितना दूर जाना है, 25 किलोमीटर, ओके। ये है इसमें सिंपल। फिफ्थ वाले पार्ट को देखो आप। इसमें फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ़ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर उसकी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी तो कुछ ऐड करेंगे, तो लेट फ्रैक्शन भी x/y, लेट फ्रैक्शन भी x/y हमने ऐड की। अब ये कह रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, ये आपको पता ही है। तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों में ही हम क्या करते हैं, 2 ऐड कर दें, 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 11 की इधर मल्टीप्लाई और 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 टू ज़ा 22, यहाँ पर हो जाएगा 9y और 9 टू ज़ा 18, यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 9y और यहाँ 22, 18 माइनस 22 करेंगे हम। इसमें कितना होगा, 11x माइनस का 9y और 18 माइनस 22 होगा माइनस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। इसमें देखो आप कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मिस्टेक बहुत हो जाती है इसमें प्लस माइनस में भी।
और हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। फिर सेकंड में कह रहा है कि सेकंड वाली जो इक्वेशन बन रही है वो कैसे बन रही है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो सेकंड वाली कंडीशन में कहा है कि अगर हम 3 ऐड कर दें इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, तो ये 5/6 हो जाती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 की इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x+3 और 5 की इधर मल्टीप्लाई y+3, y+3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 6 3 18 और यहाँ पर 5y + 5 3 15, यहाँ पर 6x माइनस का 5y और यहाँ पर 15 माइनस का 18 प्लस का 18 लगाकर माइनस का 18, तो ये 6x माइनस का 5y और 15 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3। 6x माइनस का 5y कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये होगा इसका सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व कैसे किया जाए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड वैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप x को सेम बनाओगे तो भी इसमें 6 और 11 का एलसीएम जो आएगा 66 आएगा कि 6 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 की इसमें। तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हो देखो कितना हो जाएगा, ये 5y इधर आकर प्लस का 5y और ये माइनस का 3, x की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, 5y माइनस का 3 डिवाइड बाई 6 और माइनस 9y इक्वल्स टू में -4। 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 55y माइनस 33, ये 6 इसके साथ अगर हम एलसीएम में लें तो यहाँ पर 6 9 × 54 कितना हो जाएगा y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54y होगा, ये 54y 6 9 जा और ये माइनस का 4, ये 55y और 54y प्लस का सिंपल 1y बचेगा, 55 में से 54 और ये माइनस का 33, 6 4 × 24 माइनस का 24, y की वैल्यू कितनी 33 माइनस 24, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 बचेगा। ओके, तो y की वैल्यू आ रही है 9, y की वैल्यू 9 आ रही, तो x की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पर पुट कर लो। ओके, तो यहाँ पर लाइट चली गई थी हमारी, तो हमारा लैंप, ये टेबल लैंप बंद हो गया था। तो अब इसमें देखते हैं हम x = 5y - 3y, तो यहाँ पर अब हम रखते हैं y की वैल्यू 9, यहाँ y की वैल्यू 9 रखते हो अगर आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 9 × 45 -3 डिवाइड बाई 6, ये आएगा 42 डिवाइड बाई 6, ये आएगी वैल्यू 7, तो x की वैल्यू आ रही है 7। तो फ्रैक्शन कितनी होगी, वो हमसे फ्रैक्शन बोलता है कि फ्रैक्शन फाइंड करो, तो फ्रैक्शन कितनी होगी हमारी x/y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो ये होगी 7/9। ओके, तो ये है हमारा। देखो अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9/11 होगी। अगर इसमें दोनों में 2 ऐड कर दें और दोनों में 3 ऐड कर दें तो कितनी हो रही है, इसमें 5/6 हो रही है। कह रहे हो आप नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। देखो दोनों में 3 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 होगी। आप तो कह रहे हो कि 10/12 हो रही है, सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 ही तो होगी। ओके, तो करेक्ट आंसर है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर था ये 5th, इसका थर्ड का 5th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम, इसका लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट। इसमें बोल रहा है, ये एज वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें बोल रहा है कि 5 ईयर हैंस, अब ये कभी भी बोले हैंस, आफ्टर, लेटर, तो इसका मीन्स है बाद में। ठीक है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जो जैकोब होगा वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स होगा। एंड 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात करें अगर हम अभी से, तो जैकोब क्या होगा 7 टाइम्स था, मतलब जैकोब कितना टाइम था, 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज का। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये हमेशा प्रेजेंट एजेस ही आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हमें प्रेजेंट एजेस ही लेट करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं कितनी, x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज लेट कर लेते हैं y ईयर्स, उसका बेटा y ईयर्स ओल्ड का है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं यहाँ पर 5 ईयर पहले की अगर बाद की बात कर रहा है, अगर वो 5 ईयर हैंस कह रहा है ना स्टार्टिंग में कि 5 ईयर हैंस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की एज में 5 ऐड करना है, क्योंकि अब से 5 साल बाद उनकी एज में 5 और ऐड हो जाएगा, इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अब से 5 साल
बाद क्या होगा, जैकोब विल बी 3 टाइम्स, ये अपनी ही बेटे की एज का 3 टाइम्स होगा, कि अगर उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स करते हैं तो उन दोनों की एज बराबर आ जाएगी। ओके, क्योंकि इसका बेटा छोटा होगा, उसका 3 टाइम्स करेंगे तभी ये अपने पिताजी के बराबर आएगा। ये है इसमें इक्वेशन फर्स्ट। सोल्व कर लो अब इसको। 3y + 3 5 से 15। हमें यही समझ में नहीं आता कि हम इसका क्यों 3 टाइम्स करते हैं। बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें करना चाहिए। अरे हम इसमें कर देंगे तो पिताजी हैं और भी बड़े हो जाएंगे, हमें इक्वल करने के लिए क्या करना, छोटी वाली वैल्यू में। तो यहाँ पर आप ये भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि आप छोटी वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तब वो बड़ी वाली वैल्यू के इक्वल आएगी। 5 इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 15 - 5 और इक्वेशन हो जाएगी x - 3y = में 10। इक्वेशन फर्स्ट। ये तो है 5 ईयर हैंस की बात, 5 ईयर हैंस। और अगर 5 ईयर एगो की बोले, वो 5 ईयर एगो की बात बोले 5 साल पहले की, तो दोनों की एज में कर देंगे 5 माइनस, और फिर ये कितना था, 7 टाइम्स था। तो ये अपने बेटे का क्या था, 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज का। तो बस ये कितना जाएगा, x - 5 = 7y - 7 5 = 35। यहाँ पर ये x माइनस का 7y और ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 और ये माइनस का 35। x माइनस का 7y और ये माइनस का कितना, 30। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा ईजी है क्योंकि x ऑलरेडी सेम है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं इक्वेशन को, x - 3y = में 10, यहाँ पर भी x - 7y और = में माइनस का 30। सोल्व कर लो, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस का 4 आएगा क्योंकि प्लस का 7 ग्रेटर है। 7 में से 3 माइनस किया 4, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 7 ग्रेटर है। यहाँ पर भी प्लस और प्लस प्लस होगा तो 40 और y की वैल्यू हो जाएगी 10। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 ईयर किसकी आई है, उसके बेटे की एज। तो 10 ईयर ओल्ड का क्या है, उसका लड़का है। तो वो खुद कितनी एज का है, तो उसकी एज फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़। तो यहाँ पर x - 3y, y की वैल्यू 10 = में 10। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है, x - 3y = 10। y के प्लेस पर 10 रखा है, यहाँ पर माइनस का 30 = 10। 30 इधर अगर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी 40। तो 40 ईयर्स का कौन है, जैकोब है। ओके, तो जैकोब की एज 40 है और इसकी बेटे की एज है 10। तो आपने यहाँ पर देख लो, इनको कॉमन सेंस लगा लो कि अब से 5 साल बाद की बात करें, अब ये 45 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 15 का। तो अगर हम इसका 3 टाइम्स कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन 5 साल पहले की बात करें, ये 5 साल पहले कितने का होगा, 35 का, और ये 5 साल पहले कितने का होगा, 5 का। तो अब इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों इक्वल होंगे। तो वही तो किया आपने, यहाँ पर ये बेटे की एज है, यहाँ पर ये इसके फादर की एज है। ये 5 साल बाद की एज है, ये 5 साल पहले की एज है, क्योंकि अभी वो x का था, मतलब अभी वो 40 का है। 5 साल बाद वो 45 का होगा और 5 साल पहले वो 35 का होगा। तो 5 साल बाद की बात करें तो वो अपने बेटे का 3 टाइम्स है, और 5 साल पहले की बात करें तो अपने बेटे का कितना है, 7 टाइम्स। तो ये है इसमें क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना होता है और उसका कॉमन सेंस लेकर चलो कि भाई क्या कह रहा है सेंस के अकॉर्डिंग भी। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा 6th। तो ये एक्सरसाइज हमारी इधर ही कंप्लीट हो जाती है, इसमें यही क्वेश्चंस थे हमारे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे आप कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो और किस तरह के टॉपिक चाहते हो जिस पर आपको और भी एडवांस नॉलेज मिले। एडवांस नॉलेज के लिए आप ICSE के लिए जो लेक्चर्स हमारे उनको देख सकते हो, क्योंकि ICSE में इन चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी क्लास 10th में बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, जो हमारे RD शर्मा, IRS अग्रवाल और हमारे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, और जैसे हमारी एग्जाम्पलर बुक हो गई, तो एग्जाम्पलर जो बुक होती है NCERT एग्जाम्पलर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, उसको आपको जरूर करना चाहिए और हम भी इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे। ओके, तो बस अभी आप इसे देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें हमने सभी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।